जो कुछ मानव मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। हिल का यह सूत्र थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 21वीं सदी में कुछ लोग हिल की शिक्षाओं को बाइबल के उन भजनों के साथ मिलाकर अमीर बन रहे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। अजीब लगता है, शायद। लेकिन क्या होगा अगर यह अजीब बात ही वह रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं? यह वह सीमा है जो कर्ज में डूबे लोगों और आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ धन बनाने वालों के बीच है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जो सुनने जा रहे हैं वह पैसे, आस्था और यहां तक कि आपके अपने साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग हर दिन लगभग अनजाने में एक ही तरह के वाक्य दोहराते रहते हैं? मैं नहीं कर सकता, पैसा मेरे लिए नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वाक्य प्रार्थनाओं की तरह होते हैं। हाँ, मौन प्रार्थनाएं जो हर दिन इतनी तीव्र भावनात्मक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में भेजी जाती हैं कि वे व्यक्ति की वास्तविकता को ही आकार दे देती हैं। हिल ने जोर देकर कहा था कि हर प्रार्थना, चाहे वह सचेत हो या अचेत, एक प्रकार का मानसिक आदेश है और परिणाम अटल है। आप जो कुछ भी विश्वास के साथ दोहराते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह सच होकर रहता है। सबसे प्रसिद्ध भजनों में से एक भजन 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन क्या लोग वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं? हिल ने कहा कि जिसकी कमी है वह संसाधन या अवसर नहीं है, बल्कि यह सच्चा विश्वास है कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने खुद इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिया। जब वे युवा थे, हिल पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे, बेरोजगार और दिशाहीन थे, निराशा और अभाव के चक्र में फंसे हुए थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था सिवाय अपनी बुद्धि के। और ठीक उसी क्षण उन्होंने खुद पर एक प्रयोग करने का फैसला किया। कई हफ्तों तक वे सूरज उगने से पहले उठते थे, आईने में देखते थे और प्रचुरता के सकारात्मक कथन दोहराते थे, भले ही वे उन पर पूरी तरह विश्वास न करते हों। वे तब तक दोहराते रहते थे जब तक कि उनका पूरा शरीर उन शब्दों से हिलने न लगे। वे खुद से कहते थे कि वे अमीर बनेंगे, लाखों लोगों की मदद करेंगे और भगवान उन्हें सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। निराशा के इस कथित दौर में ही एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। हिल को उस समय के संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने का निमंत्रण मिला। यह साक्षात्कार एक साझेदारी में बदल गया और यही वह मोड़ था जिसने उन्हें अब तक के सबसे महान समृद्ध विचारकों में से एक बना दिया। कार्नेगी ने हिल को बताया कि अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर काम में नहीं, बल्कि सोच में है। अमीर मानते हैं कि वे समृद्ध होने के हकदार हैं, जबकि गरीब इस पर संदेह करते हैं। यह विचार सीधे भजन 23 की शक्ति से जुड़ा है। जब कोई मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी दोहराता है, लेकिन अंदर ही अंदर मानता है कि हमेशा कमी रहेगी, तो ब्रह्मांड भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, शब्दों पर नहीं। जो विश्वास महसूस नहीं किया जाता, उसे सुना नहीं जाता। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कड़ी मेहनत की, जी तोड़ कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि कोई अदृश्य चीज आपको समृद्ध होने से रोक रही थी। कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने कम प्रयास किया, लेकिन आपसे बेहतर परिणाम हासिल किए, और आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? हिल का मानना था कि इसका जवाब मन में है। उन्होंने कहा कि मन एक मंदिर की तरह है और हर विचार एक भेंट है। अगर आप डर देते हैं तो आपको अभाव मिलता है, अगर आप विश्वास देते हैं तो आपको प्रचुरता मिलती है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, उस बात की पुष्टि करता है जो हिल 100 से अधिक वर्षों पहले कहते थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि बार बार दोहराए जाने वाले विचार तंत्रिका संबंधी कनेक्शन, न्यूरोनल कनेक्शंस, बनाते हैं जो संबंधित व्यवहारों और भावनाओं को मजबूत करते हैं। यानी हर दिन अभाव के वाक्य दोहराने से डर और निष्क्रियता से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्र सक्रिय होते हैं।
लेकिन विश्वास और प्रचुरता के सकारात्मक कथन दोहराने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो योजना बनाने और सकारात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि जब आप सच्चे विश्वास के साथ भजन 23 का पाठ करते हैं तो आप शाब्दिक रूप से अपने मस्तिष्क के कामकाज को बदल देते हैं। यह वही तंत्र है जिसका उपयोग नेपोलियन हिल ने गरीबी को समृद्धि में बदलने के लिए किया था। उन्होंने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने अपने मन को तब तक रीप्रोग्राम किया जब तक कि असंभव भी स्वाभाविक न हो गया। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप इसे केवल 1 सप्ताह के लिए लागू करते, लगातार 7 दिन। हर सुबह मोबाइल उठाने या समस्याओं के बारे में सोचने से पहले आप आईने के सामने खड़े होते, गहरी सांस लेते और पाठ करते, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन स्वचालित प्रार्थना की तरह नहीं, हर शब्द को एक फरमान की तरह महसूस करें, अपने जीवन पर एक अटल नियम की तरह। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी का आपके लिए क्या अर्थ है। सुरक्षा, प्रचुरता, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता की कल्पना करें। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि भावना के बिना विचार सिर्फ एक विचार है, और यह भावना ही है जो एक विचार को सृजनात्मक शक्ति में बदल देती है। इसलिए इस अभ्यास के दौरान यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि आप क्या कह रहे हैं। केवल दोहराने के लिए दोहराना पर्याप्त नहीं है। जो ऊर्जा आप शब्दों में डालते हैं वही उन्हें वास्तविक बनाती है। और अगर इस अभ्यास के बीच में संदेह, डर या व्यंग्यात्मक विचार आते हैं तो खुद को दोष न दें। हिल ने कहा था कि डर तो बस विश्वास को फिर से मजबूत करने का एक निमंत्रण है। जब ऐसे विचार आएं तो श्लोक को एक बार फिर और अधिक दृढ़ता से दोहराए जब तक कि संदेह अपनी शक्ति न खो दे। यह चुनौती है। 60 दिनों के लिए भजन 23 को समृद्धि के एक सचेत मंत्र में बदल दें। इसे एक कंपन बनाइए, एक साधारण प्रार्थना नहीं। देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं और आपके आसपास के लोग कैसे अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। हिल ने कहा था कि जब मन बदलता है तो वास्तविकता उसका पालन करती है, और शायद इन 7 दिनों के अंत में आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो नेपोलियन हिल ने युवावस्था में ही खोज लिया था। धन आकर्षित करने की सच्ची शक्ति जेब में नहीं है, बल्कि उस चीज में है जिसे आप अपने मन के अंदर पोषित करते हैं। क्योंकि जब मन विश्वास द्वारा निर्देशित होता है तो पूरा जीवन समृद्धि के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाता है। बाइबल में एक कम पढ़ा जाने वाला अंश है जो समृद्धि के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को समेटे हुए है। भजन 112 यह कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है और उसके आदेशों में आनंद लेता है, और जिसके घर में धन और समृद्धि होगी। ज्यादातर लोग इसे प्रतीकात्मक रूप से पढ़ते हैं, मानो यह सिर्फ एक आध्यात्मिक रूपक हो। लेकिन नेपोलियन हिल का मानना था कि हर पवित्र शब्द एक मानसिक कोर, विचार की एक आवृत्ति को वहन करता है, जो जब विश्वास के साथ संरेखित होती है तो अदृश्य शक्तियों को जगाती है, जो किसी व्यक्ति के वित्तीय और भावनात्मक जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम होती है। हिल ने कहा था कि गरीबी कोई दिव्य दंड नहीं है, बल्कि गलत दिशा में सोचे गए विचारों का परिणाम है। कितनी बार आपने किसी अवसर को इसलिए हाथ से जाने दिया क्योंकि आपने सोचा था कि आप सक्षम नहीं हैं, आप इसके लायक नहीं हैं, या यह सही समय नहीं था। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को सैबोटाज किया। यही समृद्धि के असली चोर हैं। ये आंतरिक आवाजें हैं जो उसके विपरीत फुसफुसाती हैं, जो भगवान और आपका अपना मन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप कर सकते हैं। अपनी दशकों की शोध के दौरान नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, जिनमें उद्यमी, नेता और आविष्कारक शामिल थे। जो उन्होंने महसूस किया वह कुछ परेशान करने वाला था। ज्यादातर सामान्य लोग अदृश्य भयों से ग्रस्त थे। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, प्यार न मिलने का डर, बूढ़ा होने का डर, मृत्यु का डर। और उनके अनुसार डर वह ऊर्जा है जो सृजनात्मक मन को सबसे ज्यादा पंगु बनाती है।
जब डर अंदर आता है तो विश्वास बाहर चला जाता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो अवसर के द्वार बंद हो जाते हैं। यह भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि उस कंपन से होता है जिसे व्यक्ति स्वयं उत्सर्जित करता है। हिल इसे अदृश्य धन कहते थे। ये वे अवसर, विचार और रास्ते हैं जो हर समय हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन जो तभी दिखाई देते हैं जब मन प्रचुरता के साथ तालमेल बिठाता है। वे अक्सर कहते थे कि धन हमेशा मौजूद रहता है, बस एक मानसिक कोहरे से छिपा होता है जिसे डर पैदा करता है। भजन 112 ठीक इसी के बारे में बात करता है। वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है और असफलता का नहीं, वह समृद्धि से घिरा रहता है, क्योंकि सही डर, पवित्र डर ही एकमात्र है जो कार्य करने के साहस के लिए जगह बनाता है। एक आकर्षक उदाहरण डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का है, जो हिल के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक थे। स्टोन ने अपनी जेब में सिर्फ $100 के साथ बीमा बेचना शुरू किया। वे हर दिन नेपोलियन हिल के पाठों को पढ़ते और लागू करते थे, और उनका दावा था कि उनकी सफलता सकारात्मक सोच और सक्रिय विश्वास के निरंतर अभ्यास से आई है। धीरे धीरे उन्होंने $100 को $400 मिलियन से अधिक की संपत्ति में बदल दिया, और वे कहते थे कि वे हर दिन उन छंदों को दोहराते थे जो उन्हें दिव्य विश्वास से जोड़ते थे, ये मानते हुए कि असली डर सोचने की क्षमता को बर्बाद करने का होना चाहिए। आधुनिक शोध मन और समृद्धि के बीच इस संबंध को मजबूत करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि 92% लोगों को बहुत पैसा कमाने का अचेत भय होता है। यह सही है, कमाने का डर। वे धन को अपराध बोध, अकेलेपन या यहां तक कि इस विचार से जोड़ते हैं कि अमीर लोग भ्रष्ट या स्वार्थी होते हैं। इस प्रकार की धारणा भले ही मौन हो, एक अदृश्य बाधा पैदा करती है जो प्रगति को रोकती है। मन उसे अस्वीकार करता है जिससे वह डरता है, और जीवन उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे मन स्वीकार करता है। कुछ पलों के लिए कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप कुछ दिनों के लिए कमी के हर विचार को शक्ति के विचार से बदल दें। जब भी संदेह की छाया फुसफुसाए, मैं नहीं कर सकता, आपकी आंतरिक आवाज जवाब देगी, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को स्वीकार करता हूं। नेपोलियन हिल मानते थे कि ब्रह्मांड से संवाद में कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली भाषा के रूप में उभरती है। जब कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त होने से पहले ही कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो वह अभाव का नहीं बल्कि निश्चितता का संदेश भेजता है, और ब्रह्मांड बदले में निश्चितता का जवाब देता है, कभी आवश्यकता का नहीं। इस परिवर्तनकारी अभ्यास को आजमाए। लगातार 3 दिनों तक जागने पर जोर से कहें, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को स्वीकार करता हूं। केवल शब्दों का उच्चारण न करें, उन्हें गहराई से महसूस करें। अपने मन को एक उपजाऊ खेत माने जहां हर वाक्य एक बीज है। पूरे दिन जब भी कोई सीमित करने वाला विचार आए तो उसे तुरंत उसी प्रतिज्ञान से बदल दें। यह डर से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि उसे फिर से शिक्षित करने की बात है। अपने मन को दिखाएं कि उसके पास अलग तरह से सोचने की क्षमता है। नेपोलियन हिल ने बताया कि जब लोग इस सरल अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने लगे तो कुछ उल्लेखनीय हुआ। उन्होंने कई अप्रत्याशित संयोगों, नए विचारों के उद्भव, अप्रत्याशित मुलाकातों, आशाजनक व्यावसायिक निमंत्रणों और यहां तक कि लंबे समय से चले आ रहे दुविधाओं के रचनात्मक समाधानों का वर्णन किया। उन्होंने इसे अदृश्य धन का प्रकटीकरण कहा। यह जादू की बात नहीं है, बल्कि मानसिकता में बदलाव की बात है। एक बार जब मन ऊपर उठता है तो दुनिया उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देती है, और शायद यह सबसे बड़ा छिपा हुआ सबक है जो भजन संहिता 112 और हिल की शिक्षाओं के बीच बुना गया है। भय आत्मा की आंखों को बंद कर देता है, लेकिन सचेत विश्वास उन्हें पूरी तरह खोल देता है। अदृश्य धन दूर के वादे नहीं हैं, वे वास्तव में मानसिक आवृत्तियां हैं जो पहुंचने का इंतजार कर रही हैं। जब विश्वास एक आदत के रूप में जड़ पकड़ लेता है और विचार एक सहयोगी बन जाता है, तो अदृश्य आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, और जो पहले पहुंच से बाहर लगता था, अंततः आपकी आंखों के सामने प्रकट होने लगता है। वर्ष 1929 में
दुनिया एक अभूतपूर्व पतन में डूब गई। बैंक ध्वस्त हो रहे थे, परिवार हताश हो रहे थे और कुछ ही दिनों में धन नष्ट हो रहा था। तथाकथित महामंदी ने केवल एक वित्तीय संकट का ही नहीं बल्कि विश्वास के संकट का भी प्रतिनिधित्व किया। लाखों लोग रोजाना इस अनिश्चितता के साथ जागते थे कि वे अपनी नौकरियां, अपने घर या दिन के अंत में एक प्लेट भोजन भी बनाए रख पाएंगे या नहीं। इस अराजक परिदृश्य में नेपोलियन हिल, जो पहले से ही एक लेखक और सफलता पर व्याख्याता के रूप में पहचाने जाते थे, उन्होंने अपनी बनाई हर चीज को ढाना शुरू होते देखा। उन्होंने अनुबंध खो दिए, अवसरों को गायब होते देखा और लगभग निराशा में डूब गए थे। फिर भी उस निर्णायक क्षण में उन्होंने जो किया उसने उनके अपने जीवन को बदल दिया और सालों बाद लाखों अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया। तूफान की भयंकर गर्मी के बीच हिल 3 दिनों के लिए अपने कार्यालय में अकेले रहे। उन्होंने अलार्म बजाने वाली खबरें सुनने या किसी से भी सलाह लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस अवधि को एक ही भजन दोहराते हुए बिताया, भजन संहिता 51, जिसे सुरक्षा और अटूट विश्वास का भजन कहा जाता है। जबकि बाहरी दुनिया ढह रही थी, वह एक ही विचार पर केंद्रित थे, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। हिल का मानना था कि यह पद केवल एक आध्यात्मिक वादा नहीं था बल्कि एक गहरा मानसिक निर्देश था। उनके लिए परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहना मन को विनाशकारी विचारों से बचाना था, विश्वास बनाए रखना था, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगता था। इसी एकांतवास में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रहस्योद्घाटनों में से एक का अनुभव किया। अपनी डायरी में उन्होंने दर्ज किया, हर प्रतिकूलता अपने साथ एक समान लाभ का बीज लेकर आती है। यह वाक्यांश दर्द से जन्मा था लेकिन जीवन के एक सिद्धांत में बदल गया। हिल ने तर्क दिया कि कोई भी कठिनाई संयोग से नहीं आती है और हर नुकसान अपने मूल में एक प्रच्छन्न अवसर छिपाए होता है। जो लोग सफल होते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच अंतर यह है कि वे पीड़ा की व्याख्या कैसे करते हैं। जब वह अपने एकांतवास से बाहर निकले तो दुनिया अभी भी संकट का सामना कर रही थी, लेकिन उनका मन नहीं। और यह आंतरिक परिवर्तन ही था जिसने उन्हें उस कृति को लिखने के लिए प्रेरित किया जिसने उन्हें निश्चित रूप से प्रसिद्धि दिलाई। सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक अंधकार के दौर से निकली थी और शायद यही कारण है कि आज तक यह उन कई लोगों को प्रेरित करती है जो अपने स्वयं के तूफानों का सामना कर रहे हैं। हिल ने कहा कि विश्वास सब कुछ ठीक होने पर विश्वास करने में नहीं है, बल्कि तब भी विश्वास बनाए रखने की क्षमता में है जब सब कुछ ढहता हुआ लगे। यदि आप अच्छी तरह से सोचें तो कितनी बार एक ऐसी स्थिति जो सब कुछ का अंत लगती थी, कुछ बहुत बड़ी चीज का अग्रदूत साबित हुई। कितनी बर्खास्तगियों ने नए और अप्रत्याशित रास्तों के लिए जगह बनाई। कितनी निराशाओं ने यह दिखाया कि वास्तव में आपके साथ रहने के लायक कौन था। हिल कहते थे कि जीवन नुकसानों के माध्यम से संवाद करता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग सुनने के बजाय अपने कान बंद कर लेते हैं। जो खो गया उस पर रोते हैं और यह नहीं समझते कि ब्रह्मांड क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हालिया शोध इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि जो व्यक्ति प्रतिकूलताओं में एक उद्देश्य खोजने की आदत विकसित करते हैं, उनमें बिना गहरे आघात के वित्तीय और भावनात्मक संकटों को दूर करने की 70% अधिक संभावना होती है। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क सहज रूप से पीड़ा को सीखने में पुनर्व्यवस्थित करता है। ठीक वही जो हिल ने किया। वह समझते थे कि दर्द जब सचेत रूप से स्वीकार किया जाता है तो ज्ञान में बदल जाता है। फिर भी इस रास्ते पर चलने के लिए साहस चाहिए। हिल कहते थे कि मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। यदि आप विद्रोह बोते हैं तो निराशा काटते हैं, यदि आप कृतज्ञता बोते हैं तो शक्ति काटते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने नुकसान के क्षणों में भी कृतज्ञता का अभ्यास करने की सलाह दी। उनके लिए कठिनाई के लिए आभारी होना उसे विकास के लिए ईंधन में बदलने का सबसे बुद्धिमान तरीका था।
अब एक चुनौतीपूर्ण स्थिति की कल्पना करें जिसका आप सामना कर रहे हैं। यह वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक प्रकृति की हो सकती है। अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए स्पष्ट अराजकता से परे देखने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? हिल का मानना था कि प्रतिबिंब का यह सरल अभ्यास एक समस्या की ऊर्जा को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। उन्होंने इसे धनी मन का विश्वास परीक्षण कहा। यह पीड़ा को नकारने की बात नहीं है, बल्कि उसे एक नया और शक्तिशाली अर्थ देने की बात है। अपने एक प्रसिद्ध व्याख्यान के दौरान हिल ने साझा किया कि उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण विरोधाभासी रूप से सबसे मुक्तिदायक था। उन्होंने बताया कि जब सब कुछ ढह गया तो उन्होंने महसूस किया कि डर अब उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और यही आंतरिक स्वतंत्रता थी जिसने उन्हें उनकी चरम सीमा तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, विश्वास ही डर का एकमात्र मारक है। यह सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह मानने की बात नहीं है, बल्कि यह जानने की बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। इस कारण से मैं यहां इस शिक्षा की चुनौती प्रस्तुत करता हूं। एक वर्तमान कठिनाई चुनें और 7 दिनों तक उसके बारे में अपनी सोच बदलें। यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह सवाल करें कि यह मेरे साथ किस लिए हो रहा है। हर दिन अपने आप से कहें, यह मुझे कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा है। इन तब तक दोहराए जब तक यह विचार आपके अस्तित्व में एक प्राकृतिक सत्य न बन जाए, जब तक आपका शरीर इस दृढ़ विश्वास को महसूस न करने लगे। नेपोलियन हिल ने इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक को बिना विश्वास खोए जीवित पार किया, और उस अटूट विश्वास से उन्होंने एक विरासत का निर्माण किया जो अनगिनत पीढ़ियों तक चला। उन्होंने जो प्रदर्शित किया वह यह है कि धन समस्याओं की अनुपस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि समस्याओं को सफलता के लिए सीढ़ियों में बदलने की असाधारण क्षमता का परिणाम है। और जब आप इस नवीनीकृत मानसिकता के साथ अपनी प्रतिकूलताओं का सामना करना शुरू करते हैं, तो जो पहले निराशा का कारण था वह एक नई और शक्तिशाली शक्ति की शुरुआत बनने लगता है। क्योंकि जैसा कि हिल ने ठीक ही कहा था, हर संकट अपने भीतर कुछ असाधारण बनाने की शक्ति रखता है। बस उस अवसर को देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। एक भजन ऐसा भी है जो सीधे निरंतरता और एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताता है, और बहुत कम लोग उसके शब्दों की गहराई को समझते हैं। भजन संहिता 1 उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मनन करता है और कहता है कि वह जो कुछ भी करता है उसमें वह सफल होता है। यह वाक्यांश मानव मन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समाहित करता है। जो कुछ भी किया जाता है उसमें सफल होना भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि मानसिक आवृत्ति का है। नेपोलियन हिल ने इसे पूर्ण एकाग्रता कहा, वह अवस्था जिसमें विचार और कार्य एक ही दिशा में एकजुट होते हैं, बिना फैलाव, बिना हिचकिचाहट, बिना संदेह के। हिल का मानना था कि सच्ची प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनती है। उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना का कार्य भी कार्य करने का कार्य है, और विश्वास के साथ किया गया हर कार्य अपने आप में प्रार्थना का एक रूप है। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, मनन करता है और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ कार्य करता है, तो वह इतनी प्रबल ऊर्जा उत्पन्न करता है कि मानो पूरा ब्रह्मांड ही उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। यह भजन संहिता 1 के समान ही सिद्धांत है। जो व्यक्ति अपना मन किसी उच्च उद्देश्य पर केंद्रित रखता है, वह प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी अनिवार्य रूप से फलता फूलता है। हालांकि आधुनिक जीवन इस कालातीत शिक्षा के ठीक विपरीत हो गया है। लोग बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हीं आदतों, उन्हीं लकवाग्रस्त कर देने वाले भयों और उन्हीं खाली ध्यान भटकाने वाली चीजों में कैद रहते हैं। वे समृद्धि की चाह रखते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन की कामना करते हुए और अपना खुद का जीवन बनाना भूलकर स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए अनगिनत घंटे बर्बाद कर देते हैं।
हिल का कहना था कि एकाग्रता सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं उसी की आप पूजा करते हैं, और जिसकी आप पूजा करते हैं वह स्वाभाविक रूप से आपके भीतर बढ़ता है। इस सिद्धांत का एक प्रभावशाली उदाहरण अमेरिकी कॉमेडियन स्टीव हार्वे की कहानी है। वह बताते हैं कि प्रसिद्धि पाने से पहले वे गहरे कर्ज में डूबे थे, अपनी कार में सोते थे और लगातार अपमान का सामना करते थे। एक निर्णायक मोड़ पर उन्होंने हर दिन थिंक एंड ग्रो रिच किताब को बाइबल के अंशों के साथ पढ़ना शुरू किया। हार्वे इन शिक्षाओं को एक आध्यात्मिक अनुशासन मानते थे, जिसमें काम, प्रार्थना और अध्ययन को विश्वास के एक ही कार्य में जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि वे भगवान से सफलता नहीं मांगते थे, बल्कि इतनी शक्ति मांगते थे कि वे ऐसे कार्य कर सकें जैसे सफलता पहले से ही एक वास्तविकता हो। समय के साथ इस मानसिकता ने उन्हें बदल दिया। जहां पहले वे केवल असफलताएं देखते थे, वहीं अब उन्हें अवसर दिखने लगे, और इस प्रकार उन्होंने मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे ठोस करियर में से एक का निर्माण किया। विश्वास की शक्ति तभी उजागर होती है जब वह अनुशासन से मिलता है। मानव मन एक बार अपने इरादे पर दृढ़ रहने के लिए प्रशिक्षित हो जाए तो उसके पास आसपास की वास्तविकता को फिर से गढ़ने की क्षमता होती है। येल विश्वविद्यालय, येल यूनिवर्सिटी के अध्ययनों ने सिद्ध किया है कि जो व्यक्ति जानबूझकर एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, बिना भटके अपना ध्यान एक लक्ष्य पर केंद्रित रखते हैं, वे किसी भी क्षेत्र में औसत से अधिक परिणाम प्राप्त करने की संभावनाओं को 40% तक बढ़ा देते हैं। दशकों पहले हिल पहले ही घोषित कर चुके थे, एकाग्र मन सफलता के लिए एक चुंबक है। फिर भी इस प्रक्रिया की गहराई इससे कहीं अधिक है। हिल का तर्क था कि एकाग्रता केवल ध्यान बनाए रखना नहीं है, बल्कि उन चीजों को मिटाना है जो हमें कमजोर करती हैं। उन्होंने बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण के दौरान उन्होंने निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया, पार्टियों से बचे, भटकाने वाली दोस्ती से दूरी बना ली और कई महीनों तक एंड्रयू कार्नेगी के ज्ञान को समृद्धि के एक सार्वभौमिक मैनुअल में बदलने के एकमात्र विचार में डूबे रहे। उनके अनुसार जबकि दुनिया ध्यान भटकाने वाली चीजों में खो जाती है, महान व्यक्ति अपना रास्ता खोज लेते हैं। अब अपनी खुद की यात्रा पर विचार करें। कितनी पहल शुरू की गई और पूरी नहीं हुई, कितनी योजनाएं अधर में लटकी रहीं, खुद से किए गए कितने वादे पूरे नहीं हुए। हिल का तर्क था कि जब कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य को छोड़ देता है तो वह अपने अवचेतन मन को अपनी अविश्वसनीयता का संकेत देता है, और आत्मविश्वास के बिना मन बस प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। यही कारण है कि कई लोग वास्तव में अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास किए बिना प्रार्थना करते हैं, क्योंकि गहराई से देखा जाए तो उनमें जो वे चाहते हैं उसे बनाए रखने का अनुशासन नहीं होता। सच्चे विश्वास के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। पहला भजन दिन और रात मनन करने का उल्लेख करता है, क्योंकि परिवर्तन छिटपुट क्षणों से नहीं बल्कि दैनिक दोहराव से पैदा होता है। हिल इसे कर्म की प्रार्थना कहते थे। उनका मानना था कि उत्साह के साथ काम करते हुए भले ही तत्काल कोई फल न मिले, आप प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास के साथ कार्य करते हुए भले ही कोई गारंटी न हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं। सच्चा विश्वास चमत्कार का इंतजार नहीं करता, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। अतः इस पाठ की चुनौती एक साथ सरल और शक्तिशाली है। एक लक्ष्य चुनें और 21 दिनों तक ऐसे जिए जैसे वह पहले से ही वास्तविक हो। जागिए, काम कीजिए और ऐसे कार्य कीजिए जैसे आपने अपना लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यदि लक्ष्य वित्तीय समृद्धि है तो ऐसे व्यवहार करें जैसे आप वित्त में माहिर हों। व्यवस्थित करें, योजना बनाएं, बचत करें, सीखने में समय समर्पित करें। यदि यह करियर में बदलाव है तो ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही नए पेशे का हिस्सा हों। अध्ययन करें, संलग्न हों, खुद को इसका हिस्सा महसूस करें। हिल इसे अनुप्रयुक्त विश्वास, अप्लाइड फेथ कहते थे, यह कहते हुए कि ब्रह्मांड कर्म द्वारा विश्वास करने वालों को पुरस्कृत करता है।
असंख्य लोग आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे आचरण को बनाए रखने के इच्छुक होते हैं जो वास्तव में उन्हें आकर्षित करता है। स्टीव हार्वे, जो पूर्ण शून्य से उठे, लगातार दोहराते थे, मैं पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं विश्वास के साथ कार्य करता हूं। और इसी सिद्धांत में कुंजी निहित है। एक निष्क्रिय विश्वास केवल आशा मात्र है। हालांकि जो विश्वास कार्य के लिए प्रेरित करता है, वही सृजन का वास्तविक इंजन है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन भर पाया कि सबसे सफल व्यक्ति हमेशा सबसे बुद्धिमान नहीं होते थे, बल्कि वे होते थे जो अपने विश्वास में सबसे अनुशासित होते थे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रार्थना को व्यवहार में और एकाग्रता को जीवन जीने के तरीके में बदल दिया। पहला भजन ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है, जलधाराओं के पास लगाया गया एक वृक्ष जो सही समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती। वृक्ष न तो दौड़ता है और न ही जल्दबाजी करता है, वह केवल उपजाऊ मिट्टी से पोषित होकर दृढ़ रहता है। ऐसे ही अनुशासित मन भी, वह फलता फूलता है क्योंकि वह दृढ़ रहता है। जब विश्वास और अनुशासन आपस में गूंथे होते हैं तो समृद्धि एक दूर की इच्छा से एक अंतर्निहित परिणाम में बदल जाती है। हिल की शिक्षा का मूल, और जिसे भजन संहिताएं कई सदियों पहले ही उद्घोषित कर चुकी थीं, वह यह है कि ईश्वरीय प्रतिफल केवल मांगने वालों को नहीं मिलता, बल्कि उन्हें मिलता है जो इसे प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। और यह परिवर्तन तब होता है जब प्रार्थना एक साधारण क्षण से बढ़कर एक जीवन शैली में परिवर्तित हो जाती है। अब जब आप इस सिद्धांत की गहराई को समझ गए हैं तो याद रखें, जब तक अभ्यास शुरू नहीं होता तब तक कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता। कई लोग यहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे उस अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होते हैं जो वास्तव में अपनी कहानी बदलते हैं। यही कारण है कि आपकी स्क्रीन पर यह सामग्री तैयार की गई है, ताकि आपको इस विकास और जागृति की प्रक्रिया में और गहराई तक ले जाया जा सके। अगले वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ बने रहें। आप देखेंगे कि प्रत्येक कदम आपकी वास्तविक, ठोस और स्थायी प्रगति के लिए सोच समझकर बनाया गया है। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि रूपांतरण के लिए हूँ। और यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।